मुल्क कोरोना की गिरफ्त में है। सभी को पता है कि किन हिदायतनामों पर अमल करना है और कैसे खुद को कोरोना से महफूज रखना है। ऐसे में क्या हो जब बहू का हो जाए वर्क फ्रॉम होम और सास के साथ सारा दिन घर में कैद रहना हो। अम्मी जान, मुन्ना रो रहा है, जरा देख लीजिए। मैं एक मेल लिख रही हूँ, फौरन भेजनी है मुझे। आए हाय, अपने जिगर के टुकड़े का रोना भी नहीं दिख रहा है। मेल लिखना जरूरी है बेगम साहिबा को। अरे 2 पल गोद ले लोगी तो चुप हो जाएगा ना। मैं इस वक्त दफ्तर में होती तो उठाती ना इसे गोद में। सोच लीजिए कि मैं दफ्तर में ही हूँ। ये सुनते ही सास का गुस्सा 7वें आसमान को छू गया। तो तू भी समझ ले, वो जो दीवार दिख रही है ना, वहीं टंगी है मेरी तस्वीर। अब बता कौन और कैसे ख्याल रखेगा बच्चे का। बहू दीवार की तरफ गौर से देखती है। हाय रे, मेरी किस्मत ऐसी कहाँ है। क्या कहा? सब सुन रही हूँ मैं। ऐसी कोई दीवार नहीं बनी जिस पे मैं टंग जाऊं, समझी बहू? बहू बच्चे को उठा लेती है और उसे चुप कराने लगती है। चुप हो जा बेटा, चल मैं तुझे बाहर घुमा के लाती हूँ। बाहर जाना सख्त मना है, पता है ना, सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। अरे हाँ, लेकिन यहाँ मेरी जूम मीट में मीटिंग जारी है। पीछे से बच्चा रोएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और इसे लेकर ऊपर वाले कमरे में क्यों नहीं चली जाती? ऊपर तो मेरा बेटा काम कर रहा है, उसे परेशान थोड़े ना करूंगी। और हाँ, बच्चे को चुप करा के चाय चढ़ा देना। और काम कब करूं? तभी ऊपर के कमरे से शौहर की आवाज आती है। अरे कोई धीमे बोलेगा? ऐसा लग रहा मछली बाजार में बैठा हूं मैं। मीटिंग में मीटिंग होने वाली है, कोई आवाज नहीं चाहिए। देख, मेरे बेटे की मीटिंग शुरू होने वाली है। अम्मी मेरी भी तो चल रही है, खैर आपसे क्या उम्मीद रखूं। बहू घर का सारा काम करती है, बच्चे को खिलाना पिलाना, सुलाना, खाना बनाना, बीच बीच में शौहर की बात सुनना। जैसे ही बहू ने लैपटॉप खोला कि सास की आवाज आ जाती है। बहू ये देख जरा, मुन्ने ने चादर पूरी गंदी कर दी। लीजिए बदल लीजिए चादर। बराए मेहरबानी अब आधे घंटे कोई काम मत बताइएगा, मैं दफ्तर का काम कर रही हूँ। बहू फिर जैसे ही अपना लैपटॉप ऑन करती है, घर के मेन दरवाजे की घंटी बजती है। अरे ओ बेगम साहिबा, खोल दो दरवाजा। बहू सास की बात सुन के भी अनसुनी कर देती है। लगता है कान में तानपुरा लगा लिया है। एक तो बच्चे को गोद में दे दिया, ऊपर से कोई काम तक नहीं कर रही है। सास दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा होता है राशन वाला, ढेर सारा राशन का सामान लेकर। हाँ, बाहर ही रख दो सारा सामान। बहू, अरे ओ बहू, ये देख राशन का सामान आ गया है। एक एक सामान को अच्छे से धोकर रख दे, फिर सैनिटाइज करके डब्बों में डाल दे। जी अम्मी जान, मैं अभी आई। बहू लैपटॉप बंद करती है और लग जाती है घर का राशन धो धोकर डब्बों में डालने। तभी शौहर वहाँ आता है। यार वो बाहर से राशन वाला आया था। सुनो, तुम एक काम करो, पूरे खिड़की दरवाजों को अच्छे से सैनिटाइज कर दो। बहू बेचारी देर रात तक घर का खाना पीना और सारे घर को सैनिटाइज करके ही लेटी होती है कि मुन्ना उठ जाता है। सुनो यार, प्लीज बच्चे को पकड़ लो, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे यार कैसे मैनेज करूँ मैं? सारा दिन दफ्तर का काम करूँ और फिर रात में बच्चों को देखूँ। लेकिन तुम ये बात समझ ही नहीं सकती। आराम की जिंदगी है तुम्हारी, ना कोई काम ना कोई दफ्तर का काम किया, थोड़ा बच्चे को देखा बस। और अगर बच्चा नहीं संभलता है तो दे आओ ना अम्मी को। बीवी को शौहर की बात में दम लगता है। चारा भी कोई नहीं था। सारा दिन मशीन की तरह काम करके वो समझ जाती है कि अब उससे बच्चा नहीं संभलेगा। फिर अगले दिन भी तो युद्ध स्तर की लड़ाई लड़नी थी। बहू सास के पास जाती है और सास खर्राटे लेकर सो रही होती है। अम्मी जान, जरा मुन्ने को देख लीजिए, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मैं जाग नहीं पाऊंगी। और फिर दिन में भी तो सो चुकी है ना आप। बहुत बुरा हाल है मुल्क का, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। सरकारों को फिक्र करनी चाहिए ना। सरकारों को नसीहत दे रही हैं। मुल्क की चिंता इन्हें नींद में भी है, लेकिन बेचारी बहू मरे जा रही है, इसकी फिक्र नहीं है।
बहू पैर पटकते कमरे से चली जाती है जहाँ पर शौहर सो रहा होता है। करती भी क्या, आधी रात गुजरने के बाद बच्चा सोता है, फिर बहू को नींद आती है। अगले दिन सुबह सुबह उसके बॉस का कॉल आ जाता है। रश्मि, कल पूरे दिन तुम्हारा कोई काम नहीं था, डेटा भी तुमने सबमिट नहीं किए हैं। देखो, अगर काम का यही तरीका रहा तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं सर, ऐसे मत बोलिए, ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। जरूरी है तो काम भी करो ना। काम नहीं करोगे तो कौन सी कंपनी तुमको रखेगी, बोलो। बॉस की डांट खाकर रश्मि को गुस्सा आ जाता है। वो फैसला कर लेती है कि घर का खाना पीना बनाकर वो सीधे खुद को कमरे में कैद कर लेगी और सास को बोल देगी कि वो दफ्तर का काम कर रही है। कि तभी सास, रश्मि, आज मैंने सोचा है कि घर की सारी अलमारी साफ करूंगी, तुम एक दिन बच्चे का ख्याल रख लेना। लेकिन माँ जी, आज तो मुझे दफ्तर का बहुत सारा काम है। हाँ हाँ, तो वो भी कर लेना, किसने मना किया है। मैनेज करना सीख बहू, मैनेज। हम अपने जमाने में सब कुछ मैनेज करते थे, घर बाहर आस पड़ोस नाते रिश्तेदार। तुमको तो सिर्फ बच्चे का ख्याल रखना है, वो भी नहीं हो पाता है तुमसे। बहू भी क्या करती, ठीक है माँ जी बोल के बच्चे को पकड़ लेती है। लेकिन महीना जैसे ही शुरू होता है, बहू वो तेरी तनख्वाह कब आएगी, कार की किस्त से लेकर घर का कर्ज सब जमा करना है। अब सोहन की तनख्वाह से तो पूरे घर का गुजारा नहीं हो सकता ना, इस बार तेरे पैसे नहीं आए क्या। माँ जी मैनेज कीजिए ना, मैनेज, क्योंकि इस महीने तनख्वाह नहीं आएगी, क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया। वर्क फ्रॉम होम नहीं, मैंने इस महीने सिर्फ वर्क फॉर होम किया है। रोमा को सहाफत का शौक था, लेकिन करती क्या, निकाह जो जल्दी हो गया था। लेकिन निकाह के बाद भी शौक किसके मरते हैं, जो रोमा के मर जाते। रोमा मेहमान खाने में चिल्ला रही थी, मुल्क को सुपुर्द-ए खाक कर दिया है, ऐसे कैसे चलेगा। हर आदमी वोट देता है, पूरा हक है जानने का, राइट टू इंफॉर्मेशन। सास खौफ ज़दा होकर मेहमान खाने में आ जाती है। अरे क्या क्या हो गया है रोमा, क्या हो गया, किस चीज के हक की बात कर रही हो। बाहर मोहल्ले वाले ने मजमा लगा लिया है, फोन आया था पड़ोसन का कि क्या बहू को मार रही हो, जो वो जोर जोर से चीख रही है। मार? कैसे मारेंगे आप बताइए मुझे। क्या इंसान पर हाथ उठाना इंसानियत है? क्या एक बहू की अपनी कोई पहचान नहीं होती, या उसकी पैदाइश ही पराये घर में मार खाने के लिए हुई है। आज मैं और साथ ही ये पूरा मुल्क जानना चाहता है। तभी वहाँ रोमा का शौहर सिद्धांत आ जाता है। अरे अम्मी, मैं बताना भूल गया था, वो रोमा को सहाफी बनना था, लेकिन इसके अब्बू ने इसका निकाह कर दिया, तो इसका शौक रह रहकर फूट फूट कर बाहर आ जाता है। अरे तो क्या रोज घर पर तमाशा करेगी, इसको बोलो ये नहीं चलेगा। सास वहाँ से चली जाती है। रोमा शौहर से कहती है, देखिए जी, मैं साफ साफ कह रही हूँ, मुझे सहाफत के लिए दाखिला दिलवा दीजिए, मैं सहावी बनूंगी। अरे रोमा छोड़ो ना, मैं कमा तो रहा हूँ ठीक ठाक। दरअसल बुरा मत मानना, मैंने निकाह के वक्त ही ये बात बता दी थी कि मुझे काम काज करने वाली बीवी नहीं चाहिए। मैं आम घरेलू बीवी चाहता हूँ, जो सिर्फ घर और बच्चे देखे। ठीक है। अगले रोज रोमा सास को खाना परोसती है और टीवी के सामने बैठ जाती है, जहाँ एंकर चिल्ला चिल्ला कर खबरें बता रहा था। बहू टीवी को देखकर खड़ी हो जाती है। मैं कहती हूँ बिल्कुल सही बात है। अरे कैसे? मैं कह रही हूँ कैसे ये बेटियाँ आगे जाएंगी, जब समाज में इन जैसे दरिंदे खड़े हैं उनके ख्वाबों को रौंदने के लिए। फिर वो सास की तरफ देखती है। एक मिनट, मेरी तरफ क्यों देख रही हो? इसलिए क्योंकि मेरे भी पर हैं, जिन्हें मैं फैलाकर उड़ना चाहती हूँ। पहले तो बहू सीधी जबान में बात करना सीखो। क्या है ये, जब देखो तब ये नेता वाली जबान बोलती रहती हो, तंग आ गई हूँ मैं। बहू वाली जबान बोला करो, समझी? खैर, एक दिन सास बहू देवालय जा रहे होते हैं कि रास्ते में एक आदमी एक औरत से लड़ रहा था। अम्मी जान रुकिए, महिला पर जुल्म हो रहा है, मैं अभी इसका हिसाब करके आती हूँ। बहू आदमी को जोर से थप्पड़ मारती है। क्या समझा औरतों को कि वो कमजोर है, किसी काम की नहीं। अरे आदमजाद, तेरी पैदाइश ही औरत से है,
और औरतों के लिए ही गड्ढे खोद रहा है। शर्म आनी चाहिए। हिम्मत कैसे हुई? जिस औरत से वो आदमी लड़ रहा था, वो औरत रोमा को रोकने की लाख कोशिश करती रही, लेकिन रोमा अपनी बातों का डोज उस औरत को मारे जा रही थी। आखिरकार जब रोमा नहीं रुकती है और आसपास लोगों का मजमा इकट्ठा हो जाता है, तो वो औरत रोमा को जोर से थप्पड़ जड़ देती है। क्या हो गया? नेकी का तो जमाना ही नहीं है। किसने कहा था तुमसे? क्यों नेकी कर रही हो? बोलो और शर्म करो। बिना बात के लोगों के झगड़ों में पड़ने वाली तुम होती कौन हो? मैं आजाद हिंदुस्तान की शहरी हूँ और हर किसी को न्याय इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। सास बहू की बात सुनकर सर पर हाथ रख लेती है। क्यों? मुल्क की अदालत उज़्मा हो तुम, या फिर जमहूरियत का चौथा स्तंभ हो तुम? अरे ये मेरे शौहर हैं, मैं मायके जाने के लिए जिद कर रही हूँ। और मैं क्यों बताऊं कि हम लोग मियाँ बीवी किस बात पे लड़ रहे हैं? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगी, समझी? बहू सास के साथ घर के रास्ते में होती है। क्या बताया जाए माँ, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा है। बहू, नेकी का खूब जमाना है, लेकिन तुम जैसी पागलों के लिए नहीं। ये नेकी के नाम पर तुम जो नाटक करती हो ना, वो ठीक नहीं है बहू। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी हरकतों से। अब आए दिन रोमा सहाफत के नाम पे ड्रामा करते रहती, कभी रास्ते में तो कभी घर पर। लोग उसकी हरकतों से परेशान हो जाते हैं। एक दिन, बेटा तू तो दफ्तर चला जाता है, तेरे पीछे तेरी बेगम को मुझे झेलना पड़ता है। साफ साफ कह देती हूँ कि तू या तो इसे सुधार ले, या तुम दोनों घर छोड़कर कहीं और चले जाओ। अब ये बात हो गई अम्मी, ठीक है मैं घर छोड़ देता हूँ, फिर पता नहीं मेरा क्या होगा। बेटा मुंह लटकाकर चला जाता है, लेकिन कहते हैं ना, अम्मी तो अम्मी होती है। बहू का इलाज कराने की वो खुद ही सोच लेती है। बहू ये ले फॉर्म। कैसा फॉर्म है ये अम्मी जान? तू सहाफी बनना चाहती थी ना, तेरे अब्बू ने तेरा सपना पूरा किया नहीं, लेकिन हम लोग तेरे अब्बू की तरह नहीं है। ये ले, कल से क्लास है, सुबह 6 बजे जाकर सड़क से बस पकड़कर चली जाना। और हाँ, घर की फिक्र मत करना, वो मैं संभाल लूंगी। अरे वाह अम्मी जान, आपने तो वो कर दिखाया जो सदियों से किसी ने नहीं किया। आप अजीम हैं। मैं तो कहती हूँ कि तारीख में आपका नाम सोने की कलम से लिखा जाएगा। कोई सास भला बहू को सपोर्ट कर दे। अरे बस बस, तू बस जाने की तैयारी कर। अब क्या था, 10 बजे तक सोने वाली रोमा को 6 बजे तैयार होकर बस पकड़नी पड़ती थी। जो सास के हाथ की गर्मा गर्म रोटी खाती, उसे ठंडा ठंडा खाना नसीब होता था। लेकिन फिर भी रोमा ये सब सह रही थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन रोमा रोती हुई घर आई। मैं नहीं बनूंगी सहाफी, मुझे नहीं करनी कोई सहाफत। क्यों बहू, क्या हो गया? तू तो बेखौफ और हिम्मत वाली थी। पता नहीं मैं क्या थी और क्या नहीं। अरे अम्मी जान, आज तो उन लोगों ने मुझे दंगे वाले इलाके में भेज दिया। वहाँ रिपोर्टिंग करने के दौरान मुझे डंडे भी लगे। बहुत दर्द हो रहा है अम्मी जान। कैसी बातें कर रही हो? तुम नौजवान हो मुल्क की, और आज मुल्क को तुम्हारे जैसे नौजवानों की जरूरत है। मुल्क को बदलने का ख्वाब जो तुमने देखा है, वो 2 डंडे में कैसे खत्म हो सकता है? नहीं बदलना मुझे मुल्क, मेरे बस की नहीं है। मैं घर पर बैठकर सिर्फ ऊंची ऊंची बातें कर सकती हूँ, बाकी मुझसे नहीं होगा। मुझे नहीं बनना सहाफी।